हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो ये लेक्चर उनके लिए होगा जो बीबीयू या फिर बीबीएमकेयू के अंडर में आते हैं, जिनका मैथमेटिक्स एज अ मेजर पेपर है। अब देखिए, हम लोग सेमेस्टर 3 की बात करें तो सेमेस्टर 3 में बेसिकली हम लोग को दो पेपर पढ़ना था। कल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए हुए थे कि सेमेस्टर 3 में हम लोग को मेजर पेपर 4 एक मेजर पेपर 5 आप लोगों को पढ़ना है। दो पेपर आप लोगों के पास है, जिसमें से यहाँ पे मेजर पेपर 4 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे हम लोग मेजर पेपर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेजर पेपर 4 का हमारे पास जो नाम हमारे पास है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास नाम है। अब इसमें से हम लोग कल देखे थे कि हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली 4 यूनिट को हम लोग को पढ़ना था। उसमें से जो पहला हमारे पास यूनिट था वो हमारे पास यूनिट नंबर 1 हमारे पास था। यूनिट नंबर 1 का जो हमारे पास नाम था क्या था, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। अब देखते हैं उसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करना है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं पहले कि हमारे पास पहला जो टॉपिक हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर, कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उनको यहाँ पे पढ़ना होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, सेकंड टॉपिक हमारे पास हो गया। तीसरा हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास हो गया। फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशन के बारे में लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई एंड पी के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा क्लैरोट्स फॉर्म, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, एंड सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में। और लास्ट हमारे पास एक थ्योरम होगा, पिकार्ड्स थ्योरम फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास कुछ ही इसके अंदर में, यानी ये हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 है उस यूनिट 1 के अंदर में इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं इस यूनिट नंबर 1 को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे कि यूनिट नंबर 1 में जो हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो उसमें से पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम थोड़ा ज्यादा हम लोग कि व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि आप लोग ये इंटरमीडिएट में ये पढ़े भी होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहां पे एक चैप्टर भी है। तो वहां पे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, एन इक्वेशन, एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग dependent variable and independent variable कि हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में हम लोगों को क्या मिलेगा कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल देखने के लिए मिलेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, एंड ऑल्सो कंटेन कि साथ में लोग क्या मिलेगा कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा डिपेंडेंट का हमारे पास क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा। एंड ऑल्सो कंटेन डेरिवेटिव, इसी डेरिवेटिव को हम लोग कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड या फिर इज नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, इज नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें से हम लोगों को डिपेंडेंट वेरिएबल देखने के लिए मिलेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा आप लोगों को, एंड साथ में डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो उस तरह का इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। कि समझते सबसे पहले यहाँ पे ये जरूर समझ लेते हैं हम लोग कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होता क्या है। कि जैसे हम भी हमारे पास इक्वेशन लेते हैं, मान लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई इक्वेशन, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास x है और यहाँ पे y हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें से हम बात करेंगे x और y का, तो हमारे पास y जो हमारे पास ये हमारे पास है क्या, हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे पास है क्या, हमारे पास है डिपेंडेंट
वेरिएबल है। और यहाँ पे x का बात करेंगे तो x जो हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हमारे पास x फिक्स नहीं है, बट हमारे पास y जो हमारे पास है वो डिपेंडेंट है, यानी y जो हमारे पास है x के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। इस कारण से y को क्या बोला गया यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को क्या बोला गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग ये भी समझ लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे कि हमारे पास किस तरह का इक्वेशन हमारे पास जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कि सपोज हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं हमारे पास कि y इक्वल टू हमारे पास एक इक्वेशन mx प्लस एम स्क्वायर, क्या हमारे पास है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से क्या बनाएंगे हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडी करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं, हम इस इक्वेशन 1 को मान लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, और एम स्क्वायर क्या कांस्टेंट हमारे पास है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हम लोग को क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करें कि जहां पे हमारे पास x हमारे पास दिख रहा है आप लोगों को कि x का वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहा है, हम लोग सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे क्या हमारे पास होगा m होगा, हमारे पास m होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे हम लोग को m दिख रहा है उस m के प्लेस पे हम लोग dy अपॉन dx को पुट कर दे तो हमको ये पूरा इक्वेशन जो हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा। y इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा dy अपॉन dx, यानी x dy अपॉन dx प्लस हमारे पास क्या मिल जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहां से आप लोग ये जो इक्वेशन देख पा रहे हैं, इस इक्वेशन में हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल हमारे पास x वेरिएबल है, y हमारे पास है, साथ में हमारे पास बात करेंगे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मिल रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है, और साथ में हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y dy अपॉन dx भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हमारे पास जो होगा ये हमारे पास कैसा होगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए मिलेगा ऑफ वेरिएबल x y एंड डेरिवेटिव ऑफ y। डेरिवेटिव y यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमारे पास डेरिवेटिव देखने के लिए मिलेगा। एक और एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कि y इक्वल टू a cos x, y इक्वल टू हमारे पास a हमारे पास cos x प्लस हमारे पास क्या मिलेगा b sin x मिलेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे फॉर्म करेंगे। तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिट कर ले रहे हैं। अब अगेन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग को यहाँ से ये मिलेगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग को यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा dy अपॉन dx जो हमारे पास होगा क्या मिलेगा हमारे पास, ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। हमारे पास जो cos x का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास माइनस का हमारे पास sin x हो जाएगा एंड प्लस का हमारे पास b sin x का हमारे पास क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास a और b हमारे पास क्या था, दो हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। तो दो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट जितना हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उतना बार उस इक्वेशन को क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो एक बार और जैसे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास तो हम लोग क्या मिल जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को कि हमारे पास sin x का हमारे पास क्या होता है cos x होता है, यानी कि माइनस a cos x यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे cos x का माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस b इंटू साइन एक्स। तो ये हम लोगों को मिल गया। अब यहाँ पे देखें हम लोग कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों में से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा a हमारे पास cos x प्लस का हमारे पास b sin x मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग कि इक्वेशन नंबर 1 से देखें कि a cos x प्लस b sin x का वैल्यू हमारे पास क्या y है। तो इस पूरे इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम लोग y पुट कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या मिल जाएगा माइनस का हमारे पास क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा।
तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग को ये हमारे पास इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन में हमारे पास एक वेरिएबल y मिल रहा है और हमारे पास साथ में हमारे पास डेरिवेटिव मिल रहा है कि जो भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था उस डिपेंडेंट वेरिएबल का सेकंड ऑर्डर का हमारे पास क्या मिला, डेरिवेटिव मिल रहा है। तो ये हमारे पास कुछ हो गया क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल ये भी हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया हम लोगों को, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से बहुत सारा हमारे पास एग्जांपल है, उस एग्जांपल को कुछ और यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में मिलेगा हमारे पास कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो गया कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर हमारे पास क्या मिले, 2x मिले। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। और हम लोग ले सकते हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस हमारे पास 5x इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। और साथ में उतने इसमें से जितने भी सारे एग्जांपल दिए कि हमारे पास कौन सा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या फिर नहीं होगा, तो उसमें से हमारे पास मेनली ये देखना आप लोगों को कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और साथ में डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आदि कंटेन कर रहा है कोई हमारे पास इक्वेशन। तो उस केस में वो जो इक्वेशन हमारे पास होगा उसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होगा और वहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और वो हमारे पास होगा क्या, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ऑर्डर एंड डिग्री का हमारे पास होगा। ऑर्डर एंड डिग्री से पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, जो उसमें से जो पहला हमारे पास होता है, हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक आपका हो जाता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा जो आपका हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि दो टाइप का हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लेकिन बेसिकली आपको पूरे भी मेजर पेपर 4 में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही आप लोगों को पढ़ना है। तो बेसिकली थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो हमारे पास एक क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन in which only one इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हमारे पास क्या होगा कि एक ऐसा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका डेफिनेशन कि आ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो उस केस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। कि जितने भी सारे पीछे एग्जांपल लिए उन सारे एग्जांपल जो हमारे पास था वो सारा ऑर्डिनरी का हमारे पास था। कुछ और ले लेते हैं हमारे पास, जैसे dy अपॉन dx हमारे पास होगा इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस हमारे पास x अपॉन में 1 प्लस y होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने के लिए मिलेगा। कि जैसे आप लोगों को बताए थे कि हमारे पास कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास होता है। तो इस केस में हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे आपको एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह का जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको क्या, उस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा पार्शियल वाले का भी यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं थोड़ा सा, कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास टाइप है। तो इफ देयर आर टू और मोर देन टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि क्या हमारे पास है कि इफ देयर आर टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे देख रहे हैं कि इफ देयर आर टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि यदि हमारे पास एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें से हमारे पास दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, मौजूद होगा, तो उस केस में उस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि जैसे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास जेड को हमारे पास फंक्शन है, जेड ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्या ऐसा कुछ कि हमारे पास जेड हमारे पास कोई फंक्शन होगा एक्स वाई में होगा, यानी कि जेड हमारे पास एक फंक्शन होगा एक्स वाई में होगा, तो इसका कुछ हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव होगा। कि जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल का हमारे पास एक एग्जाम्पल हमारे पास है। उसी तरीके से और हम लोग ले सकते हैं x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस हमारे पास y इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल लेना चाहते ले सकते हैं x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस में हमारे पास y इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल जो लिए हुए, ये सब सारा एग्जांपल हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। लेकिन बात करें यहाँ पे मेजर पेपर 4, तो मेजर पेपर 4 में बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। कि जो क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट में आप लोग जो थोड़ा सा पढ़े होंगे उसी से हमारे पास यूनिट नंबर 1 पूरा रिलेटेड होगा। तो आइए चलते हैं हमारे पास की मेन टॉपिक के ऊपर। ये इंट्रोडक्शन आपका क्लास जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो क्लास होगा ये पूरा आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास होगा, क्योंकि ये बेसिक आपको जानना होगा। यानी पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के लिए जो हम बेसिक बता रहे हैं आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारे पास है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आप लोग को पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मेन टॉपिक से स्टार्ट होता है कि जो हम लोगों को पढ़ना है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो उसमें से पहला हमारे पास टॉपिक है, उस टॉपिक को स्टार कर मार्क लगाते हैं क्योंकि ये टॉपिक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा आपका एग्जाम में। तो यहां पे समझते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग इंटरमीडिएट में भी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होता था तो उस केस में हमारे पास उसका ऑर्डर क्या होता था और डिग्री क्या होता था। कि ऑर्डर हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास होता था, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डर। एंड हाईएस्ट डेरिवेटिव का हमारे पास जो पावर होता था वो क्या था, हमारे पास डिग्री था। तो इसको जरा सा हम डिफाइन यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। ऑर्डर को डिफाइन कर लेते हैं यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ
द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज कैन बी डिफाइंड, कि हमारे पास क्या लिखे थे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द हाईएस्ट, कैन बी डिफाइंड हो गया, सॉरी, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट, is the highest, the order of differential equation is the highest order of डेरिवेटिव, या फिर इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और एक और नाम यहाँ पे हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को यहाँ पे डेरिवेटिव बोला गया है। एंड हम बात करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल हमारे पास कोफिशिएंट होगा इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन, involved in differential expression, in its expression। तो यहां पे देख सकते हैं हमारे पास कि ऑर्डर हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास होगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास dy अपॉन dx का हमारे पास होल स्क्वायर प्लस में हमारे पास यहाँ पे dy अपॉन dx का हमारे पास होल क्यूब हमारे पास ये हम प्लस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आप लोगों के लिए कि यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास जो दिया गया क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया गया, यस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से इसका हम लोग ऑर्डर का पता करेंगे। तो ऑर्डर का मतलब हमारे पास जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जैसे हमारे पास ये dy अपॉन dx हमारे पास जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। उसी तरीके से बात करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर कहीं देखने के लिए मिलेगा तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। उसी तरीके से d3y अपॉन dx क्यूब इस तरह का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पे इसमें से देखें तो हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सबसे हाईएस्ट dy अपॉन dx, यहाँ पे भी dy अपॉन dx, यहाँ पे भी dy अपॉन dx। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का, एंड इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास एक एग्जांपल है। अब इसी तरीके से और हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो और एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमारे पास 0। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को ये जो मिल रहा है आप लोगों को ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट होगा वही हमारे पास का क्या होगा, हमारे पास ऑर्डर होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा। कितने ऑर्डर का हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस हमारे पास dy
अपॉन टी एक्स प्लस हमारे पास 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास देखने के लिए मिलेगा ये हमारे पास 3 ऑर्डर का है और ये थर्ड ऑर्डर डिग्री हमारे पास मिलेगा यानी थर्ड ऑर्डर का हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग से कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर क्या हमारे पास होता है। जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही हमारे पास क्या होगा, डिग्री होगा। अब नेक्स्ट सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर जो हमारे पास डेरिवेटिव का होगा ऑर्डर होगा। अब थोड़ा डिग्री की बात कर लेते हैं हम लोग कि डिग्री हमारे पास क्या होता है। कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग आसानी से किस ऑर्डर का हमारे पास ऑर्डर हमारे पास क्या है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप लोग वहां से आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिग्री में कहीं कहीं प्रॉब्लम होता होगा किसी को, उस चीज को समझेंगे। दूसरा हमारे पास डिग्री क्या हमारे पास होगा, डिग्री होगा द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ अ क्या लिखें कि द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज कि द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ द हायर ऑर्डर, एज द डिग्री ऑफ द हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी हो सकता है। हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव व्हेन द इक्वेशन हैज बीन when the equation has been made rational या फिर फ्री फ्रॉम रेडिकल क्या क्या होना चाहिए कि हमारे पास हैज बीन मेड रेशनल फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए एंड इंटीग्रल एज फार एज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट differential coefficient are concerned। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे पास डिग्री में तो द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड आई था कि हमारे पास जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होगा उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हमारे पास हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कि जो हमारे पास हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा उस हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का जो हमारे पास डिग्री होगा कि हमारे पास जो डिग्री हमारे पास होगा हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास बात करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हायर या फिर हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट भी कर सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव व्हेन द इक्वेशन हैज बीन मेड रेशनल फ्री फ्रॉम रेडिकल कि जब उस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे फ्री फ्रॉम रेडिकल कर दें तो उस केस में जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर होगा उस हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिग्री होगा या फिर हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। एग्जांपल से हम लोग आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं तो एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि dy/dx प्लस हमारे पास 3x d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 = 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो बात करेंगे ऑर्डर का तो ऑर्डर हमारे पास क्या है तो ऑर्डर हमारे पास क्या मिल रहा है, आपको 2 मिल रहा होगा। ऑर्डर क्या हमारे पास 2 मिल रहा है यानी हाईएस्ट जो ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव का हमारे पास 2 है। अब उस हाईएस्ट ऑर्डर अब डेरिवेटिव का जो हमारे पास पावर होगा, पावर यहाँ पे हमारे पास इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो डिग्री हमारे पास होगा
डिग्री हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि यहाँ पे जो इस पूरे हाईएस्ट ऑर्डर का जो हमारे पास पावर है वही हमारे पास क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। अब कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिस क्वेश्चन में आपको फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं दिया गया होगा, तो उसमें आपको फ्री फ्रॉम रेडिकल करना होगा, उस एग्जाम्पल को यानी कि सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के बाद वहां पे काम करना होगा। कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर पर होल पे पावर हमारे पास यहाँ पे 3/2 हमारे पास है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है k इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 3/2 हमारे पास है, यानी फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। तो इंटीजर के फॉर्म में पहले करेंगे क्या, तो जो हमारे पास यहाँ पे गिवन इक्वेशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर पे पावर हमारे पास क्या होगा कि जैसे 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास, और इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से k स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिला हम लोगों को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल हमको मिल रहा है, और फ्री फ्रॉम रेडिकल मिल रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, डिग्री का बात करेंगे। तो डिग्री के लिए सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर चूज करेंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर एक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को डेरिवेटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उस हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर हम लोग जाएंगे, और हाईएस्ट ऑर्डर वाले का हमारे पास जो पावर होगा, यानी यहाँ पे पावर हमारे पास क्या हमारे पास 2 है, तो इस केस में हमारे पास डिग्री हमारे पास जो हो जाएगा, डिग्री हमारे पास हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो आसानी से आप लोग ऑर्डर तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए किसी भी तरह का आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग वहां पे देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हमारे पास है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप लोगों को देखिए और वहां से आप लोग पता कीजिए कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। बट जब बात आएगा डिग्री का, तो डिग्री के समय हम लोग क्या करेंगे, डिग्री के ऊपर ध्यान देंगे कि क्या हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फ्री फ्रॉम रेडिकल है या नहीं है। तो उस चीज को हम लोग ध्यान में देना होगा। साथ में डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइंड में बहुत टाइम आता है। हमारे पास डिग्री क्या आता है, नॉट डिफाइंड। आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे कि डिग्री हमारे पास बहुत सारा ऐसा टाइम होगा जिस केस में हमारे पास क्या होगा कि नॉट डिफाइंड देखने के लिए मिलता है। तो डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइंड भी होता है, लेकिन ऑर्डर हमारे पास कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। ऑर्डर हमारे पास 1, 2 इस तरीके के का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप लोगों को डिग्री कभी कभी नॉट डिफाइंड भी मिल सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि जो ऑर्डर एंड डिग्री जो हम लोग आपको बताएं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर जो 2 आएगा हमारा, वो लेक्चर नंबर 2 हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि हमारे पास इक्वेशन दिया गया होगा, उस इक्वेशन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू। यहाँ आज का वीडियो यहीं तक हमारे पास होगा, लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।